Hello everyone. Have a nice day to all. Welcome to our today's session इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था. In the previous part we discussed about the changes after 1991. In this part we will see Indian economy. Right from independence, the modernization of economy, economic self sufficiency, and social justice have been the characteristics of Indian economy. जैसे कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद जो अधिकार मिले तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेन वैशिष्ट्य रहे हैं वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी यानी कि न्यू टेक्निक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको डेवलप करना, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय और भारतीय इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए न्यू टेक्निक्स. तो ये भारतीय इकोनॉमी के खास वैशिष्ट्य रहे. इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री. और भारत को खुद की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्हें मॉडर्निटी, भारत खुद की न्यू इंडस्ट्रीज़ और न्यू टेक्निक्स भारत में लाना चाहता था. ही वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस. और इस इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग के साथ समाज में इसको लाने के लिए उन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग के द्वारा ही वो इस अर्थव्यवस्था कंट्री के जो अर्थव्यवस्था थी उसको ठीक करना चाहते थे. फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश दैट वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान्स. और उसके लिए नेशनल प्लानिंग कमीशन को प्रस्तावित किया गया ताकि विकास के लिए नई योजनाएं बनाई जाए. तो इसके कोऑर्डिनेशन से 5 ईयर प्लान्स बनाए गए जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे. द नरसिंह राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991. और जो नरसिंह राव इनकी जो सरकार थी उन्होंने ये अर्थव्यवस्था के जो बदलाव थे 1991 से स्टार्ट कर दिए. दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ये जो अर्थव्यवस्था के जो बदल हुए उसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोला जाता है. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में जो बहुत ही बड़ा चेंज हुआ, मेजर चेंज, उसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोलते हैं. जैसे कि भारत में विकास के लिए न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू टेक्निक्स डेवलप हुई और उस पर प्लानिंग के साथ उसे अमल भी किया गया, तो ये लिबरलाइजेशन कहलाता है. The Indian economy flourished as a result of the implementation of this policy. और भारत की जो ये आर्थिक व्यवस्था थी इस प्लानिंग की वजह से वो अच्छी होने लगी. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज्ड. और भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी बढ़ने लगा. स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प रिफॉर्म्स द इंडियन इकोनॉमी. और भारत में जो स्किल्ड इंडियन जो थे वो मदद करने लगे भारत के अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए. द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. और जो भारत में और नए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी तो उस क्षेत्र में जो नए नए रोज़गार जो थे उसकी जो भी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी हैं वो लोगों को उसके चांसेस मिलने लगे. और
भारत में बहुत ही अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़े चेंजेस हुए। द चेंजेस आफ्टर 1991 आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबलाइजेशन। और ये जो चेंजेस हुए 1991 में के बाद, तो उसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, यानी जागतिकीकरण भी इसे कहा जाता है। यानी इकोनॉमिक कंडीशन पे जो कंडीशन थी भारत की, वो बहुत ही सुधार होने लगा इसमें, तो उसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मीन्स इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, इंडस्ट्रीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज is known as globalization. All the new words you have to write down in your notebook and collect pictures and information regarding Indian economy.